ओम शांति। सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा, मास्टर नॉलेजफुल गॉडली स्टूडेंट, सुप्रीम टीचर बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख, दृष्टि लेंगे, भ्रिकुटी से शक्ति लेंगे, वरदान लेंगे। मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उठ चलते हैं। ओम शांति भवन। और एकाग्रता के साथ अपनी सभी शक्तियों को समेटकर ब्राह्मणपन के संस्कारों को इमर्ज करके सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मुरली है 25 मार्च 95 की। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, जिसको हमने कल पढ़ा था, शुरू किया था। बाबा ने बताया था कि संकल्प का खजाना कितना श्रेष्ठ है, उससे क्या क्या कर सकते हो। और फिर जो व्यर्थ संकल्प है, अगर वो आज शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या क्या हो जाता है। क्या बताया था बाबा ने, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओम शांति क्या दीदी। कर हाँ दीदी कल बाबा ने सर्व खजानों को चेक किया और बाबा ने बोला कि सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। और बोला हाँ कि संकल्पों के द्वारा भी ही हम कहीं भी पहुंच भी सकते हैं और किसी भी स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो आत्मिक स्थिति हो, चाहे बिंदु रूप हो या फिर फरिश्ता स्थिति हो। और बोला कि अगर कमजोरी का संकल्प करेंगे तो फिर कमजोरी का अनुभव करेंगे। दोनों का आधार संकल्प ही है। राइट। और दीदी बाबा ने ये भी बताया कि ज्ञान का भी आधार संकल्प, धारणा का भी और सेवा का भी संकल्प ही है। सब कुछ हम संकल्पों से ही करते हैं। बताया राइट। बाबा। और जितना सफल करेंगे तो उतनी स्थिति अच्छी रहेगी, और वेस्ट करेंगे तो फिर बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, कंफ्यूज हो कमजोर हो जाएंगे, जाएगी। राइट। निर्णय भी ठीक नहीं ले पाएंगे। ये सब बताया बाबा ने। इकोनॉमी का बताया, मतलब इकोनॉमी करनी है। और व्यक्त संकल्प के लिए बाबा ने बताया था कि कंट्रोल खत्म हो जाता है तो उदासी आ जाती है। कल डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर। और तो बाबा ने कहा बच्चे चेक करते हैं तो मोटी मोटी बातें तो देखते हैं कि कोई विकर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर खुशी कम क्यों हुई, उदासी क्यों आ गई। उसका कारण क्या है? लीकेज, है ना। तो वेस्ट का, व्यर्थ का खाता बढ़ जाता है। जैसे शरीर का रोग होता है, बाबा ने कहा पहले छोटा होता है फिर उसके बाद बढ़ जाता है। ऐसे व्यर्थ गवाने का खजाना, उससे आत्मा कमजोर हो जाती है। तो हमने यहाँ लास्ट पढ़ा था, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया क्या समर्थ गया। किसका नहीं पता पड़ता? संकल्पों के खजाने का। आगे पढ़ते हैं। ये बुक में पेज नंबर 175 है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा जमा का खाता बनाना कम आता है। ये थोड़ा सा पढ़ लिया था। हम्म
खाया और खर्च किया, खत्म। बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। किसमें? संकल्पों को बचाने में। तो बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा, इस पर भी डिस्कशन किए थे कल। खजाना माना जो ये मुरली है हमारे पास, इसमें सारे खजाने हैं। मुरली में ही शक्तियों का वर्णन होता है, मुरली से ही पता पड़ता है हमको सारे खजाने कौन कौन से हैं। ज्ञान ही, ज्ञान से ही तो पता पड़ा ना हमको गुण क्या है, शक्ति क्या है। तो ज्ञान का खजाना जो बाबा हमको देते हैं, वो हमारे पास कितना जमा है। तो बाबा ने क्या देखा? व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा, और जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। कैसे? और खजाने कैसे हो जाते हैं? अगर संकल्प व्यर्थ जाता है तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे संकल्प गया तो संकल्प का खजाना जा ही रहा है, समय गया, साथ साथ निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, संग्रह शक्ति, ये सारी शक्तियां, पवित्रता, क्योंकि ये व्यर्थ भी अपवित्रता है। शांति चली गई, और क्या चला गया? और क्या चला जाता है इसके साथ? ओम शांति, खुशी चली जाती है, उमंग उत्साह चला जाता है, क्योंकि फाउंडेशन ही हमारा संकल्प है दीदी। राइट। क्योंकि जब हम्म। तक फाउंडेशन पक्का नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं ना, पिलर अच्छा नहीं होगा तो इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। तो हमारा संकल्प हम्म, ही फाउंडेशन है। इसके बिना सब, अगर ये व्यर्थ है तो सब व्यर्थ है, अगर ये समर्थ है तो सारी शक्तियां अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं फिर। समर्थ हो जाते हैं। हम्म। ओम शांति। तो संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। तो फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चले। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका तक पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? ये मुझे लगता है पढ़ लिया था क्या? दीदी उसमें आगे है ना, अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है, उस लाइन से चलना है हमको। अच्छा। तो बाबा ने कहा तो इसकी इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो कितनी फास्ट गति है। सेकंड में बाबा कह रहे हैं अब अमेरिका पहुंच जाओ, चांद तक पहुंच जाओ। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी भी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है? मालिक कहता है, गुलाम कहता है? मालिक को तो कंट्रोल में, मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। कैसे आएगी कंट्रोलिंग पावर? कंट्रोलिंग पावर को चेक तो कर ले, आएगी कैसे कंट्रोलिंग पावर? बताओ, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अटेंशन, अटेंशन देने से। जब तक उनको संकल्प को अटेंशन नहीं देंगे, एंड या फिर हम्म। चेक एंड चेंज, जैसे हमें पता चलता है कि व्यर्थ है तो हम साथ ही साथ उसको परिवर्तन शक्ति यूज करते और हैं। कंट्रोलिंग पावर, ठीक है, आपने ठीक बोला। और शांति दीदी, मास्टर सर्वशक्तिमान के
समान की स्थिति में रहने। और समस्त संकल्पों में परिवर्तन करना है। इसके लिए दीदी संकल्प से ऊपर भी तो उठो, संकल्प के ऊपर और क्या है? दीदी मन मना भाव से भी, क्योंकि संकल्प इसको तो मन में आते हैं ना, तो मन को बाबा मिला। और रिफाइन करो और थोड़ा। ओम शांति दीदी, अगर हर घंटे जैसे मन के चेक करके मन कहाँ जा रहा है, मन से, संकल्प से और ऊपर कुछ नहीं है। योग का पोता में लिख सेकंड रहे हैं। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की विधि। अशरीरीपन का अभ्यास, योग की तरफ नहीं गया कोई भी, सब संकल्प संकल्प संकल्प। संकल्प हाँ, कंट्रोल कैसे हो? हाँ, मैं मैं बोली ना, योग का पोता में देखते रहना है इसके लिए। योग का पोता में, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, सब सही है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर को आने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास, बार 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 अशरीरीपन। सेकंड में समेटना, ये इसमें सारी शक्तियां समाई हुई हैं। देखो, जब हम समेटते हैं यानी बॉडी को सोचते हैं अशरीरी हो रही है, तो हमने समेटा ना, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, कंट्रोल किया, ये सारी शक्तियां अशरीरीपन के अभ्यास से आएंगी। सेकंड में फरिश्ता, सेकंड में निराकारी, इससे सारी पावर्स आती है। पावर्स कैसे आएंगी? आने के लिए वो स्थान क्या है? आत्मा ही तो है ना, तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना, उसी से संकल्प निकल रहे हैं। तो कंट्रोल कब होंगे? जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद सारी बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर मालिक भी हो तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है, एक तो बचत करो, वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। कई बार हम ज्ञान में, जैसे बहुत ज्यादा ज्ञान में जाते जाते तो ये अभ्यास कम हो जाते हैं हमारे अशरीरीपन के, तो आप देखोगे संकल्प ज्यादा चलने लगते हैं। फिर जब आपका अशरीरीपन का अभ्यास ज्यादा होता है तो आपको शांति ज्यादा अच्छी लगती है, पीस होता है, ऐसा नहीं होता है? आपको एकाग्रता, डिटैचमेंट, वैराग्य, ये सब आएगा। पीछे आंसर भी दे रहे हैं, आत्मिक स्थिति अंजू बहन ने लिखा है, खुद की स्थिति ठीक रहे। सस्मिता बहन ने लिखा है सभी शक्तियों को इमर्ज कर आत्मिक स्थिति, राइट, शरीर अशरीरी स्थिति में सभी आ जाते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। एक तो बचत करो, वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, ये सारे विधियां बता रहे हैं बाबा। और दूसरा, अगर बचत नहीं करते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। ये सारे संकल्पों के लेवल पर है। बचत करो, कैसे बचत करेंगे? मुरलियों का आधार लेकर, इधर उधर से बुद्धि को हटाकर। वेस्ट की बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, वही मुरली है। दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। जो आ रहा है अब उसके लिए भी पावर चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, आपने चेक किया, तो उसको चेंज करके मैं समर्थ कर दूं, ये इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए। वेस्ट को बेस्ट के खाते में जमा करो, सब में शक्ति चाहिए। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे, वे 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे? दिन में 12 घंटे आप कर्म करते हैं ना, कर्म में, संकल्पों में रहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं 12 घंटे में 5-5 मिनट भी आपने लगाया तो 1 घंटा जमा हो गया आपका, तो कितनी खुशी होगी। ऐसे बाबा कह रहे हैं जमा कर खाते को चेक करो।
जैसे हम सोचते हैं ना कैसे चेक करें, तो बाबा ये विधि बता रहे हैं कि हमने व्यर्थ से समर्थ में कितना हमने उसको करा। नहीं तो आदत पड़ जाएगी। अगर वेद संकल्प चले और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आज आधा घंटा चला, कल 1 घंटा चला, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो चेक एंड चेंज शुरू में ही कर लो। जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा, तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। कैसे आएगा? जैसे रुपए पैसे होते हैं तो आप काम में लगाते हो ना, बचा हुआ होता है उसको काम में लगाते हैं। ये कैसे लगाएंगे? संकल्पों के खजाने को काम में कैसे लगाएंगे? हम्म, बताओ। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता अगर जमा होगा, तो समय पर जमा का खाता काम आएगा। कैसे? रीता बहन बोलो। कैसे आएगा? समय का खजाना कैसे काम में आएगा? मनसा सेवा, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाओं के साथ। काम कैसे आएगा? जब आपको जरूरत होगी तो। ये तो ठीक है, ये तो आप जमा कर रहे हो। जब आपको देखो जरूरत पड़ती, सुन रहे हैं ना सभी? जब आपको जरूरत पड़ती, सपोज करो मन में परेशानी है, तो आप यूज करते हो ना। किसी ने कुछ कह दिया, तो आप क्या यूज करते हो? नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे शांत रहना है, बाबा ने ऐसे कहा है, मुझ में ये शक्ति है, मुझ में समाने की शक्ति है, मुझ में ये शांति की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, पवित्रता की। ये यूज कर रहे हो ना, आप याद दिला रहे हो अपने आप को, क्योंकि वो संकल्प युद्ध कर रहा है आपसे। आप उस मन युद्ध में। हाँ। मौन से भी, अगर मुख से भी चुप होंगे, मन से होंगे, तो फिर संकल्प कम चलेंगे। अगर हम किसी को मन जवाब से नहीं, चुप होंगे, संकल्प जब चल रहे हैं तो मन को चुप कैसे करोगे? तब तो जैसे आपको पहले उसको, मुख, मन को चुप कराने के लिए तो दूसरे संकल्प चाहिए ना। नहीं पहले जब कहते हैं ना चुप, कहते बाबा कहते हैं ना, कुछ भी कोई कुछ भी कहे ना, तो आप चुप हो जाओ। तो जब हम हाँ चुप हो ठीक है, जाते हैं, वो चुप ही तो रहते हैं, ब्राह्मण तो चुप रहते हैं। आप चुप रह गए, ठीक है, लेकिन अब मन मन में तो चल रहा है। तो तो वो मन बाबा को ने। हाँ। अगर सीट के सम्मान की सीट पर भी सेट करके हो जाते हैं ना, जैसे कोई सामने वाला कोई बात करता है, तो हम सम्मान में सीट पर सेट हो जाते हैं कि तुरंत नहीं होते, तुरंत हो जाते हो क्या? कुछ ने कह दिया किसी ने, तुरंत सामान की सीट पर सेट हो गए? उस, जो जिस सामने वाले ने कहा, उसको पहले अपने आप को समझाते हो ना। एक बार दीदी इसमें आया था, तो उसमें कहा कि तब अगर संकल्प चले तो ये कहना है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, हाँ, शांति वही के वही सागर की यूज करा ना संतान आपने। हूँ। ये यूज करा ना आपने, याद दिलाया मैं कौन हूँ, हाँ मैं बाबा शांत ने हूँ। ऐसे कहा है। हाँ उस जी, तो समय हम उसमें, उस संकल्प को रोकने के लिए, सामने वाले ने जो कहा, आपके अंदर हाँ वो जी, प्रेशर बना रहा है, आया, हाँ मतलब जी, उठ रहा है वो संकल्प, उस संकल्प को रोकने के लिए आप अपने को पुरानी बातें याद दिलाते हो, जो बाबा ने कही कही, हाँ जी, है ना? वही ना? हाँ जी, तो ये क्या हाँ जी, करते हाँ हो? जी, यूज करते हो। यूज करते हैं। इसी को कहते हैं शक्ति को यूज करना। हाँ, अच्छा, वो थोड़े समय यूज करा, फिर सारा समय यूज करते हो कि वो खत्म भी हो जाती है, फिर नहीं फिर दोबारा वो वो चलने लगता है? मैंने उसका चेक प्रभाव करा कई है? अंदर अंदर चल, भाई कई टाइम तक ये चलाते रहो कि मैं शांत हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ। मैं शांत हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ। तो जब हम हाँ, उससे किनारा उस वहां से किनारा भी कर लेते हैं, इस सम्मान की सीट पर भी सेट रहते हैं, तो फिर स्थिति सही हो जाती है। तो इसका मतलब हम जीत जाते हैं, है ना? तो वो जी, श्रेष्ठ संकल्पों के खाते को हमने यूज कर लिया। कई बार क्या होता है
कि आपने श्रेष्ठ संकल्पों का खाता यूज करा, मगर फिर उसके बाद वो वाला संकल्प हावी हो जाता है। फिर आप कहते हो मैं तो परेशान हो गई, बाबा ने इतने बार कहा है, मुझसे तो होता नहीं है। तो क्या हो गया, वो संकल्प, आपका खजाना कम था जो उतने में ही खत्म हो गया। थोड़ा सा था, आपने उसे यूज करा और खत्म कर दिया। ओम शांति दीदी। जैसे हम्म। एक मुरली में दीदी पढ़ रही थी तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई व्यर्थ संकल्प चले और उस समय आने लगे तो आपने उसी समय तुरंत कहना स्टॉप स्टॉप स्टॉप, चेंज चेंज चेंज। जैसे आप हाँ स्टॉप हाँ स्टॉप स्टॉप, हाँ चेंज 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 हाँ कहोगे तो आपका वो जो हाँ। संकल्प चला वो रुक जाएगा। और जैसे ही राइट। रुक गया तो उसके बाद चेंज का ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि अगर मैं हाँ, शांत हूँ ये बात है नहीं। आदेश देने वाली विधि। ये आदेश देने वाली विधि जो हम कल पढ़ रहे थे ना बुक में, हाँ, अपने आप को आदेश देना, अधिकारीपन है ये भी एक शक्ति है कि मेरे और को स्टॉप ही कर मैंने ना देना है, आजमाया आदेश भी देना है है अपने ऊपर। संकल्प को। ये हाँ, मैंने आजमाया भी है अपने ऊपर। जैसे कोई व्यर्थ संकल्प आने लगता है ना, जैसे मैं कहती हूँ बस बाबा ये मेरा खुद नहीं को है, ये स्टॉप तुम कर। ले लो। हाँ हाँ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो वाकई में स्टॉप हो जाता है, हाँ, एक्ट अच्छी करता है। विधि है ये। और ये कई बार हमने इसको ऊपर डिस्कस भी करा है। बजाय उन संकल्पों पे युद्ध करने के, उसे सीधा स्टॉप, स्टॉप। है ना। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, करके देखिएगा। तो बाबा ने वही कहा कि जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है, बड़ी, तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, क्योंकि आपने जो जमा किया था वो सोच सोच के यूज कर लिया। अब ऐसे लग रहा है खाली, शक्ति नहीं लगती है। तो क्या करना है, जमा करना सीखो। कैसे जमा करेंगे, वही जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में ये शक्तियां बार बार स्मृतियों में लाना। तो अंदर जमा हो रहा है ना ये संकल्प का खजाना, और फिर जो शक्ति जिसका आप मनन चिंतन कर रहे हो वो भी जमा हो रही है। तो ऐसे जमा करना है। और दूसरा जमा कैसे होती है, देने से। मतलब वो शक्ति कहीं कैसे भी आप यूज करो, तो वो यूज करना, दूसरों को देना, उसका चिंतन करना, पढ़ना, ये सब जमा की विधियां हैं। तो बाबा कह रहे हैं शक्ति नहीं लगती है तो क्या करना है, जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो। खाली खाली नहीं। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। ठीक है। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, कल देखो तो उदासी का चेहरा, ऐसा नहीं लगेगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं, कभी चेक किया। पोज बहुत बदलते हैं, बाबा ऊपर से देखते रहते हैं बच्चों के फेस के पोज, कभी उदासी वाला तो कभी खुशी का, तो कभी स्माइलिंग, तो कभी टेढ़े मुंह भी बहुत करते हैं, आंखें भी इधर उधर करते हैं, इग्नोरेंस वाला फेस भी बहुत होता है। हाँ। और टॉन्टिंग वाला फेस, खाली फेस कैसे कैसे होता है। तिरछी निगाहें भी होती है ब्राह्मणों की होती है। यह सदा स्माइलिंग रहता है, किसका सदा स्माइलिंग रहता है, हाथ उठाओ। सदा स्माइलिंग, कुछ भी हो जाए स्माइलिंग। हम्म। है किसी का सदा स्माइलिंग, मूड ऑफ वाला भी नहीं, रोने वाला भी नहीं, कोई नहीं है। डेली अच्छा, गुण शक्ति। सस्मिता बहन। ज्यादा तो नहीं रह सकता लेकिन फिर भी ज्यादा निरंतर नहीं रह सकता।
लेकिन फिर भी वो ज्यादा रहते हैं क्योंकि ठीक, काम ही ऐसा इस है, काम ही आंसर रहता है। देना, ये हलचल देने का हलचल तरीका अच्छा है। हलचल आ जाती है ना दीदी, हलचल आ हाँ जाती है, नहीं तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, वरना तो रहते हैं वैसे। हाँ जी चेहरा बाबा कह रहे हैं चेक करो पोज को, जी पोज जी चेक करने को क्या है। ठीक जी। है। पोस्ट पोस्ट तो बहुत होता है। हम्म। जी तो कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चात में टाइम बहुत गवाते हैं। क्या मतलब? कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चात में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी कम हो गई, खुशी गुम हो गई। मतलब काम तो हो गया, उसके बाद आप टाइम बहुत गवाते हो उस कर्म के पश्चात। सपोज कर्म करते हुए कोई आपको ऐसा मिल गया जिसने कुछ कह दिया, बस खुशी गुम हो गई, और उस खुशी गुम में 3 दिन गवा दिया आपने। क्यों खुशी गुम हुई, कहाँ गई, कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्या? बताओ। क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। क्या बोला बाबा ने? पश्चाताप करना अच्छी चीज है। आपको लगा कि आपने कुछ गलत कर दिया, तो आपने पश्चाताप किया कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था बाबा, सॉरी, या उस आत्मा से भी कह दिया। लेकिन क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, आपको एहसास कराया, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे, सेल्फ पिटी करके रोते रहते हैं। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। चलो, फुल स्टॉप, गया हो गया, आगे बढ़ो। ऐसा क्यों नहीं कर पाते? लेकिन आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है और ये नहीं दीदी करना है। ओम शांति दीदी, ये प्राप्ति की खुशी लाना मीन्स क्या, समझ में नहीं आया। जैसे बाबा ने बोला ना, कोई गलती हुई आपसे, हाँ जी। ठीक है, आपको अपने पश्चाताप करा कि खुद के लिए पश्चाताप का मतलब जैसे सेल्फ कॉन्फेस करते हैं ना, बाबा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करूंगी मैं आगे से, ये करा। हाँ जी। तो कर लिया, बाबा कह रहे बहुत अच्छी बात है, कर लिया, अब आगे बढ़ो ना। उस घटना को फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो का मतलब प्राप्तियों को याद करो। बाबा मिला है मुझे, भगवान मिला है मुझे, इतना बड़ा ज्ञान मिला है, मैं इस फालतू की चीज में क्यों लगूं? आगे बढ़ो। कितना वैल्यूबल टाइम है, ये कह रहे हैं बाबा, प्राप्ति की खुशी। लेकिन करते क्या है, कुछ बच्चों के बारे में बोल रहे हैं बाबा। 3 दिन लगा दिए, कर्म तो हो गया, वो समय तो गया, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, जो भी लगा। उसके बाद आपने वेस्टेज कितना कर दिया? 3 दिन तक मूड ही ऑफ है, रो रहे हैं 1 हफ्ते तक बिस्तर में मुंह छुपा के। वो वाला बाबा कह रहे हैं इतना वेस्ट कर देते हो, वो वाला टाइम। समझ आया? तो हाँ क्या जी। करना है? आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है नहीं करना है। बहुत बच्चे बाबा के पास आते हैं, नए नए बच्चे, कुमारियां छोटी छोटी आती हैं, अब कुछ कह दिया, इतना ज्ञान नहीं होता है, इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो उसको समा सके, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो बाबा सबको समझाते हैं ना। तो पहले सुनाया ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, पानी नहीं मतलब आंखों से आंसू, अंदर रोते रहे। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया। इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। मतलब इसका भी टाइम फिक्स करो। इतना रो लूंगी, बस, इससे ज्यादा नहीं रोना, तो मना है, लेकिन ये शुरू की बात बता रहे हैं बाबा। ऐसा हमारे आप लोगों के साथ तो नहीं होता ना, आप सब तो बड़े हो गए होगे। सदा प्राप्तियों को याद में लाना, अंदर की खुशी आ जाता है, अपने को परिवर्तन करना। तो बाबा कह रहे हैं ये बहुत है, ऐसा नहीं करो। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की माताएं तो बहुत शक्तिशाली है। माताएं में बहुत शक्ति होती है, कुमारियों में थोड़ा सा नाजुकपना दिखाई देता है। माताएं तो
बहुत शक्तिशाली है। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। बाबा को रोना नहीं अच्छा लगता। कौन सी विशेषता अच्छी लगती है? सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं, छुपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल के है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के पात्र हो। अब वहां पे सच्ची दिल भी क्यों होती है? क्योंकि फॉरेन में किसी को किसी से कोई डरा शर्म ये वाली चीजें नहीं होती ना। तो सच्ची दिल रखी, साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया, ये हो गया, फिनिश। अब इसमें कौन सी शक्ति काम आएगी? ये बार बार जो विचार चलते हैं उसको फिनिश करने में कौन सी शक्ति काम आएगी? हम्म? कौन सी शक्ति काम आएगी? विस्तार को दृढ़ता। परिवर्तन शक्ति, हाँ, परिवर्तन किया साथ के साथ ही विस्तार को समझ परिवर्तन, समेटने की विस्तार को समेटने की शक्ति, सकते हैं। समाने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, शांति की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, ये सब एक साथ काम करेंगी। तो शक्ति चाहिए हर चीज के लिए। सहनशीलता, संतुष्टता, सहनशीलता बहुत ज्यादा चाहिए, संतुष्टता। गुण है। हाँ, ये संतुष्टता तो लास्ट में आता है, जब सब कुछ मिल जाता है आपको। संतुष्टता का गुण ऐसे इजी नहीं आ जाता। तो संतुष्ट करना पड़ता है दीदी फिर। करना पड़ता है मतलब वो संतुष्ट नहीं है। पढ़ना मतलब मजबूरी है, मजबूरी में संतुष्टता नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल, साहेब तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर वर्णन नहीं करो, हो गया, फिनिश करो, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। किसके? यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। दुनिया में चीफ जस्टिस बाबा कह रहे होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। वो तो कम है। वो तो आपके आगे झुकता है, मतलब देवों के देव। आप तो देवी देवता हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग है राइट है ये। इसमें बाबा ने वकालत नहीं बोला है, जस्टिस बनने को बोला। जस्टिस फैसला करता है, खाली यस या नो, करूं नहीं करूं। और वकील क्या करता है? जिरह करेगा, ऐसा नहीं होता था, उसने सही कहा, इसने गलत कहा। ये वकालत है। वकालत नहीं करनी है, जज बनना है। तो जस्टिस बनो, है ना। जज और जस्टिस में कुछ अंतर है। बड़े को कहा जाता है न्याय। जस्टिस करो, न्याय करो। और जज होता है एक व्यक्ति। जज बनो। जब कहेंगे जज बनो तो अपने प्रति आएगा, जस्टिस करो तो विचारों का आएगा, कौन सा विचार सही है गलत है। तो जस्टिस करो। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसे करते। ये गंवाने का खाता जमा करते हैं। कमाई खत्म हो जाती, जमा का खाता खत्म हो जाता। सोचो, लेकिन व्यर्थ नहीं। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। तो इस वर्ष बाप दादा सभी की बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो? हम्म? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हो? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। बचत के खाते में नंबर वार कौन कौन होते हैं, वो लिस्ट निकालेंगे। अगर अपने अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने में मेहनत
नहीं करनी पड़ेगी। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? भी अपने संकल्पों को बाबा कहते कंट्रोल कर लोगे तो फिर दूसरों के तब नहीं करनी पड़ेगी। दूसरों की नहीं, अपनी। अपनी नहीं, संकल्पों को अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी। हाँ, नहीं करनी औरों के। पड़ेगी। हम्म। हाँ जी। और क्या बोला बाबा ने? क्या देखना चाहते हैं बाबा? बचत का खाता बचत का खाता भरपूर देखने को। बचत का कितना है, खाता खाता भरपूर कितना देखना है। चाहते हैं। हाँ। और क्या बोला? क्या बनो? अपने जज क्या? बन जस्टिस करो। हाँ, जज बनो, जज जज बनो। बनो। जज हाँ, बनो, जस्टिस करो। जस्टिस करो। हाँ, रॉन्ग है कि राइट है? और क्या हाँ, करो? तो नॉट और डॉट और लगा दो। डॉट नॉट को और याद, डॉट को। दो शब्द याद रखो बाबा ने कहा। चेंज और करो। बाबा ने ये भी कहा कि जो कर्म हो गए उसमें पश्चाताप में टाइम नहीं गंवाना। ठीक है। और सुनील भाई जी क्या कह रहे थे? दीदी नॉट और डॉट बोल रहे थे हम। हाँ, नॉट और डॉट। नीलम बहन? मैं कह रही जस्टिस करो, बाबा ने बोला है जस्टिस हाँ, करो और व्यर्थ ठीक। को जितना जल्दी हो सके चेंज करो। ठीक। ठीक। हाँ, मीन्स के दीदी साक्षीपन की स्थिति में रहना है ना, जज करना मतलब खुद की जज साक्षी। करना। हाँ हाँ, साक्षी मतलब अपने ही संकल्पों की चेकिंग। हाँ, साक्षीपन की स्थिति देखनी हाँ, है हमारी। दूसरों का नहीं है इसमें, अपना ही जस्टिस हम्म। बनो। ये सही है, ये नहीं है, खत्म। उसमें जिरह नहीं करो। हाँ, सोचा तो ऐसे था, हुआ तो नहीं। वकालत होती है ना, अपने ही अपने अंदर जो संकल्प चलते हैं उसी को कभी गलत कहते हैं, कभी सही कहते हैं। ऐसा करते थे तो वैसा हो जाता था, तो वो नहीं करना। ये सारे जो लंबे लंबे संकल्प हैं, बाबा कह रहे हैं ये नहीं करो। तुरंत जस्टिस बनो। दीदी ठीक पर है, कभी कभी गलत है। रिकॉग्नाइज नहीं कर हम्म। पाते सही गलत को। सही बात, सही सही गलत गलत को को। जज नहीं कर पाते। हाँ, तो फिर उस समय ये में क्या करें? ये तो होना चाहिए। जब आप, ये तो है कि जज कर लिया फिर भी संकल्प चल रहे हैं, लेकिन जज नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे हो? हाँ, तो कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, तो फिर ऐसे टाइम में क्या करें? किस चीज का कंफ्यूजन? क्या सही गलत में? क्या कि संकल्प सही है कि गलत है? नहीं, मतलब जो हमने भी आज सोचा और उसके बाद उसको चेंज करने के लिए कि ये वाला। ज्ञान। ज्ञान हाँ, होना चाहिए ना। ज्ञान का पॉइंट कौन सा लगाए, वो कंफ्यूजन हो जाता है ज्ञान ना ही तो कभी-कभी। है ना, जो भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ये उस समय हमारे संकल्प को चेकिंग करने में। अब एग्जाम्पल बताओ तो मैं बताऊं। ये दीदी पर बाबा ने कहा ना कि 5-5 मिनट वाला, तो बाबा का जो संकल्प आ रहा है, तो जो 12 घंटे दिन में अगर हर घंटे पर 5 मिनट भी बाबा कहते बचाए। भी बचाए तो बचत फिर की। बचत की तो फिर वो आदत पड़ जाएगी ना कि हर घंटे में 5 मिनट बचाए फिर। नहीं नहीं, वो कुछ अलग पूछ रही है। वो कह रही है संकल्प को पर कैसे परखूं कि सही है गलत है। अब ये तो हम्म, ज्ञान है ना हमको। अगर विकारों देह के संकल्प चल रहे हैं मोटे मोटे रूप में, अब चेक करो देह से रिलेटेड, देह की कोई बातें, देह की मतलब व्यक्तियों की बातें, उनसे रिलेटेड आपके कुछ थॉट चल रहे हैं। हाँ, वही कह लीजिए, वही चल रहा है। हाँ, वो हम्म, व्यर्थ है फिर। हम्म, क्या सोचना चाहिए आपको? गलत है। कई बार पता भी होता है ये गलत है, नहीं सोचना चाहिए। जैसे उसने ऐसा कहा मुझे, वो ऐसा करा, अब मैं वो ना देख हावी लूंगी। हो जाते हैं, वो ज्यादा हावी हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोल उसकी यही जो तो बात है, टेक्निक है शक्ति वो। चाहिए, कंट्रोलिंग पावर हाँ, चाहिए, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। उस समय आप तुरंत, जैसे बोला ना, स्टॉप। अपने हाँ, मन को स्टॉप करो और दूसरी चीज कोई मुरली उठा लो, हाँ जी। वो पढ़ने लग जाओ। लेकिन मुरली भी दिमाग में नहीं जाती है तो आप नहीं वहां से जाते। उठ के प्लेस चेंज करो। गहरी सांस लो थोड़ी सी। हम्म, कुछ चीजें ऐसी पहले से अपने पास पता करके रखनी है कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूं। और कोई हम्म, सोमान का रट्टा लगाना शुरू कर दो। उस समय सोमान भी जैसे आपको बहुत डीपली नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हाँ, हाँ, रट्टा लगाना शुरू कर दो। ठीक है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बाबा के सामने बैठ जाओ, लेटर में लिख दो। हम्म, और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनाया 1-2 दिनों के अंदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस सिचुएशन के बारे में सोचो जो सिचुएशन आप पे हावी हो रही है।
और उस सिचुएशन को बोलो आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ उस सिचुएशन की। और अपने अंतर मन से कहो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे करो 15-20 बार, आपको गायब हो जाएगी वो चीज। अभी 2-3 दिन में ये प्रयोग करा। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जो हाँ जी, सिचुएशन परेशान कर रही है ना, क्यों कर रही है? क्योंकि बंध गए आप उससे। हाँ अब जी। उससे छूटने के लिए क्या करेंगे भाई? तुम जाओ, है ना। तो आगे बाबा कह रहे हैं, अपने प्रति से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग है राइट, रॉन्ग है तो नोट और डॉट, ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ये नहीं करो, ये गंवाने का खाता है। कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा कर दिखाओ। बाबा कह रहे हैं दिखाओ ना कितना बचाया, 1 घंटे में इतना बचाया। सपोज कोई 2-2 घंटे का रिकॉर्ड रख रहा है, अभी रखना तो पड़ेगा ना, बिना उसके कैसे होगा। आप 2 घंटे का रिकॉर्ड रखो, उसमें देखो आपका कितना आप योग युक्त है या कितना सोमान युक्त है, बस। अब ये चेक ही नहीं करेंगे कि सोचे हम पैसे पता कैसे पता करें कितना चला, तो टाइम तो देखना पड़ेगा ना बीच बीच में। तो कैसे पता करोगे? 5 मिनट 10 मिनट जो बाबा कह रहे हैं, अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना इस चीज का कि 10 मिनट मेरा बचा, आधा घंटा बचा, कितना बचा। अब पता ही नहीं पड़ रहा है 2 घंटे कैसे गए, तो फिर उसको तो व्यर्थ के खाते में लिखना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं बचा कर दिखाओ, 1 घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया, जमा किया। ये नहीं कह रहे बिल्कुल ही ना चले, बाबा कह रहे चालू हुआ लेकिन आपने तुरंत चेक किया, चेंज किया और जमा किया। ये बताओ मुझे करके, वेस्ट को बचाओ। अब ये पहले से ही लक्ष्य रखना पड़ेगा अपने। आज जैसे अभी अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं संकल्पों के ऊपर, और ये मुरली इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे ज्ञान का आधार है ये वाली मुरली, इसको नोट करके रख लेना। और कई इसमें वो आते हैं इससे पैराग्राफ्स, और ये कई जगह छपे हुए भी देखे हैं, स्लोगन्स हैं इससे। तो बाबा कहते हैं वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। जो आप करोगे ना, ये 5-5 मिनट बचाओगे। इस वर्ष बाप दादा, ये कब बोली थी मुरली? ये 94-95 की है, कितना समय बीत गया है। इस वर्ष बाप दादा सभी की बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो? नंबर 1 कौन आता है? बाबा ने बोला बचत का खाता किसका ज्यादा होता है। बचत के खाते में नंबर वार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल यहाँ तक पढ़ लिया था। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है ना। अगर किससे क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है। देखो आपके मन को बाबा रीड कर रहे हैं, क्या क्या होता है। ऐसे ही होता है, गलत बोल रहे हैं बाबा। जी बिल्कुल ठीक है। पहले संकल्प में आता है, फिर उसके बाद मुंह से निकलता है। अगर किससे क्रोध भी करना है ना तो पहले संकल्प में प्लानिंग बनती है, ऐसे करूंगा, ये बोलूंगा, आएगा ना तो ये दिखाऊंगा, मेरे को समझ के क्या रखा है, मैं ये हूं क्या। बहुत आए हैं ऐसे बोलने वाले, ऐसे ऐसे संकल्प चलेंगे। ठीक है। चलेंगे। फिर जब सामने आएगा तो गुब्बारा फूटेगा। ये समझता क्या है अपने आप को? प्लान चलता है, बाबा कह रहे हैं। फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। क्या बोला? फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, समय देखते रहते कब आता है कौन आता है। मतलब समय देखते रहते कब आता है कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। अच्छा, मतलब उस समय तो आया नहीं, आपको 2-4 दिन टाइम लग गया, जो व्यक्ति आपके सामने आए वो, तो 4-5 दिन तक आप ये सोचते रहे अब आएगा ना तो ये करूंगी, देखना आया कि नहीं आया। वेट करते हो आप। सपोज करो मुरली क्लास है,
आपको वो जाना है, आज तो नहीं आया मुरली में, कल देखते हैं। फिर आप वेट करते रहोगे, फिर संकल्प चलाते रहो, अब आने दे, अब ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। या कोई घर में ही आपका कुछ हो, चला गया वो बोलकर, अब आप वेट करोगे कब आए, उसके लिए बाबा बोलते हैं समय को भी वेस्ट करते हो। कौन सा? हाँ, हमारा तो घर लोग तो डेली तो आते हैं, लेकिन कोई कोई मानते नहीं है, जितना भी बोलो मानते नहीं, तो गुस्सा हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे? ये चीजें देखो, थोड़ी सी अथॉरिटी में या जब किसी सीट पर होते हो ना, तो उसमें आपको, जहां तक मुझे लगता है, उसमें मन को तकलीफ नहीं होती है, वो खाली बोल जी में जी आता है। जी 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 वो कई बार करना पड़ता है, उसमें आपका मन परेशान नहीं होना चाहिए बस। जी वो फिर चीजें बच्चों के साथ में भी होती है, कुछ बच्चों को डांटना पड़ता है, वो चीज थोड़ी अलग है। ये जी हो रही है गहरी मन की बात, दुख वाली बात, आपके मन में जो दुख ही कर रहा है संकल्प। जो हम अथॉरिटी पे होते हैं, किसी चेयर पे पर्सन होते हैं, तो उन लोगों को, छोटे लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो आवाज तेज भी करनी पड़ती है, लेकिन उसमें मन की फीलिंग में दुख नहीं होना चाहिए, ना उसको कष्ट पहुंचाना चाहिए। हाँ, अगर वो करोगे तो आपको परेशान करेगा, वो अलग चीज है। तो बाबा कहते हैं, तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना वेस्ट जाता, संबंध है तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो यहीं तक पढ़ते हैं, संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इसमें, हमारे प्रैक्टिकल जीवन के लिए और ये डेली के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और ब्राह्मणों के लिए विशेष, कि वेस्ट ना करें। ठीक है, क्या क्या बोला बाबा ने, क्या क्या करना है, क्या क्या करने को बोला बाबा ने? क्या संकल्पों क्या को जमा बोला अपने टिप्स पर, हाँ टिप्स पर लो ना, ताकि मुझे उसी समय याद आ जाए। क्या क्या करना है? संकल्पों को जमा करना है दीदी। संकल्पों को जमा करना है, और जमा का खाता बढ़ाना है संकल्पों का। जो करना है एक तो उसकी लिस्ट राइट तरफ, और जो नहीं करना है व्यर्थ से अपने आप वो को एक तरफ, बचाना है, व्यर्थ व्यर्थ संकल्पों से से। बचाना है। हाँ, वही। और पश्चाताप ज्यादा देर नहीं करना है, उसको हाँ, पश्चाताप। कभी हो जाए गलती तो चेक करो, चेंज करो, बाबा के सामने सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, आगे के लिए सावधान रहो। उसके पीछे आंसू बहाना, पश्चाताप करते रहने, इससे समय भी जाता है और जी दीदी, और संकल्प भी जा रहे हैं साथ में। पहले से ही संकल्प करके प्लान करना है, पहले से ही प्लान हाँ। करके। हम्म। जी बाबा और को मन सच सच में, बताना, ये भी हाँ, था ना भी हाँ, बाबा को, ये तो जो ये डरना तो नहीं हमारी है, सच विधियां बताना। हैं, विधियां हैं व्यर्थ से बाहर आने की। नोट और डॉट को याद रखो। नॉट और डॉट को याद करना है, और ये टिप्स पर होने चाहिए हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। व्यर्थ आए तो मैं क्या करूं? तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, एक तो स्टॉप स्टॉप कर स्टॉप दो उसको। स्टॉप स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये मेरा संकल्प नहीं है, ये भी अच्छी ये बात। मेरा संकल्प नहीं है, बाबा ने मना किया है, वेस्ट जाएगा, समय भी जाएगा, संकल्प वेस्ट जाएगा, तुरंत दूसरे काम में लग जाओ। किसी के व्यवहार के ऊपर आ रहा हो, इसकी आदत ऐसी है, ये ऐसे करते हैं, तो क्या करोगे? तब भी ऐसे करोगे, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना, उस आत्मा का अपना पार्ट है। लेकिन कई बार झुंझलाहट हो जाती है किसी को सामने, रोज आपके सामने आता है वो, रोज इस तरह से आपको लगता ही, और आपको परेशानी होती है उससे, और आपको करना पड़ रहा है, तब क्या करोगे? अंदर ही अंदर संकल्प चलाओगे? ऐसा जी कहाँ दीदी, होता है? हमारा, हाँ, हम अपने संकल्प पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हम्म। उसके लिए माताओं के लिए सोमान है, सूरज भाई जी बताते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम बहुतों के बीच में देखी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे सास बहू वाला घर होता है, तो उसमें जो बहू वाला जो पद होता है वो थोड़ा छोटा होता है,
हिंदू फैमिलीज में। और उनको क्या होता है, सब चीज को फॉलो करना होता है। कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिनकी आदतें पसंद नहीं आती, या जो उनको जबरदस्ती उस चीज को फॉलो करना है। किसी का भोजन की व्यवस्था है, किसी को तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, वो सपोज करो ज्ञान में है। अब ऐसी आदतें सामने दिख रही हैं, हो रही है, अब क्या करा जाए? उसको रहना भी वहीं पर है, झेलना भी है। जगत माता बाबा सूरज भाई ने बोला है कि जगत माता समझना है, सबको समा लेना है, सबकी आदत है कि जैसे दो दो पूर्वज। स्वमान है, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जगत माता हूँ। और सबसे अच्छा है मैं इष्ट देवी हूँ। इस स्वमान को रट्टे की तरह रट्टा लगाते रहो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। तो क्या होगा, जो आपके सामने जो परिस्थितियां जो घर से रिलेटेड लौकिक में आती है ना, वो आपका नजरिया जो है ना आपके लिए ऊंचा हो जाएगा। तो स्वमान हमारा बहुत अच्छा साथी है व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने का, खजानों को बढ़ाने का। मुरली, स्वमान, अव्यक्त मुरली, वरदानों को याद करना, ये हमारी टिप्स हैं। क्या करूं मैं? ठीक है, चलो आज का। और क्या बोला बाबा ने? मैं कौन हूँ? चीफ जस्टिस, जज बनो अपना। रॉन्ग राइट कैंसिल, आगे। वकील नहीं बनो अपने। आज का वरदान हाँ पढ़ती हूँ दीदी। पढ़िए। हाँ, बाप दादा। अच्छा वरदान दे रहे हैं। हद की रोयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रोयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रोयल इच्छाएं होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन बाबा ने कहा कि वायदों को फाइल में नहीं रखो, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी, वायदों सबको ओम को फाइल शांति। में नहीं रखो, फाइनल करो। फाइनल बनकर दिखाओ। फाइनल बनकर दिखाओ। ठीक है, अपने संकल्पों पे आ जाते हैं एक बार। आत्मा को विजुलाइज करेंगे और उठने वाले संकल्पों की चेकिंग करेंगे। कैसे करेंगे? आत्मा को कैसे देखेंगे? बिंदु, एक सफेद बिंदु है और उससे लहरें निकल रही, ये हमारे संकल्प हैं। उन लहरों के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें क्या संकल्प चल रहा है। और अपने आप से कहें, अपने अंतर मन में पहुंच जाए। मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धि जो है उसे पता है, उसके पास संकल्पों का खजाना है। उसे पता है अनेक बार, हर 5000 साल बाद हमने देवत्व को प्राप्त किया है, संपूर्णता को प्राप्त किया है, संपन्न बने हैं। अब मेरा अंतर्मन मुझे संपूर्णता की ओर ले जा रहा है। मेरा हर संकल्प शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक, सम्मान युक्त,
युक्ति युक्त, योग युक्त बना रहा है। मैं रहमदिल, स्वयं प्रति, औरों के प्रति शक्तिशाली, स्वयं प्रति, औरों के प्रति दृष्टि रखती हूँ। ड्रामा का मुझे ज्ञान है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। हे मेरे अंतर्मन, तुम्हें ज्ञान है ड्रामा का, अब इस ड्रामा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ। हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए तुम्हें एक रस रहना है, एकाग्र चित्त होना है स्वयं पर, बाबा पर, और ऐसा ही हो रहा है। इट इज डन। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। नहीं नहीं नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी।